पिछले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड बातचीत किए थे, नॉर्मेलिटी, मोलारिटी ये सबको पढ़ाई किए थे। अब हमारे पास आया है मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन 11th क्लास में तो पढ़ना है, इसके साथ साथ 12th क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ना है। इससे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन 12th में भी आता है। अब हमें क्या करना है कि इसको इतना ढंग से यहीं पे पढ़ लेना है कि 12th में बस इसको थ्योरी लिखवाएंगे, जैसे ही समझ में आ जाना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन हम लोग का पढ़ाई 11 क्लास में हो चुका है, ठीक ना। और जो लड़का नया होंगे उनको देखा जाएगा, ठीक ना। अभी लेकिन हम लोग को ऐसा देखना है कि 12th में इसको नहीं पढ़ाया जाएगा, 11th में जो पढ़ना है सीखना है सीख लेते हैं। अब देखो सिंपल बात, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोल अंश। यानी कि मोल अंश कहने का मतलब है कि अगर किसी बिलियन में उपस्थित सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं और उसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसको ऊपर कर देते हैं, उसके मोल को ऊपर लिख देते हैं, और सॉल्यूशन का जो मोल होता है टोटल मोल उसको नीचे लिख देते हैं। उससे सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हमारा निकल जाता है। एकदम सिंपल फंडा है। देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में से कोई एक अकेले निकलता है, या तो आप नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे आपके पास कह रहा है कि इन टोटल नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। यानी कि जितना मोल सॉल्यूट का मोल या तो सॉल्वेंट का मोल किसी बिलियन में घुला हुआ रहता है उसको हम क्या कह देते हैं, मोल फ्रैक्शन कह देते हैं। अब वही बात यहाँ पे हिंदी में बताया है, विलेय या विलायक के मोल संख्या किसी बिलियन में उपस्थित कुल मोलों के साथ जो डिजोल्व होते हैं उसे मोल अंश कहते हैं। अब देखिए कोई बिलियन बनाने के लिए पिछले क्लास में हम लोग जाने थे कि बिलियन जो बनता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर के बनते हैं। यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में मिलकर के सॉल्यूशन का निर्माण करता है, जिसको हिंदी में विलायक प्लस बिलियन विलेय कहते हैं। तो विलायक और विलेय आपस में मिल करके सॉल्यूशन का निर्माण किया। सपोज डैट मान लो कि ए कोई हमारे पास पदार्थ है जो x ग्राम में दिया हुआ है, बी हमारे पास कोई पदार्थ है जो सॉल्यूट के रूप में है जो 22 ग्राम में है। अब आपको तो बता ही है कि x ग्राम हो, कोई ग्राम से कैसे किसी को हम मोल में बदल लेते हैं। तो ये मोल में इसका बदल दिया गया, इसको NB मोल दे दिया गया, यानी इसका Na NB ये रिप्रेजेंट कर रहा है Na NB, मतलब ये आपके पास है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये NB हो गया आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ये दोनों को जब मिलाते हैं तो ये बन जाता है नंबर ऑफ टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि बिलियन में जितना आपके पास मोल अवेलेबल है उसका ये क्वांटिटी बता देता है। अब यहाँ पर देखिए कहता है कि अगर कोई आपके पास मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का बिलियन में, तो कुछ नहीं करेंगे। सॉल्यूट हमारे पास क्या चीज था, NB, तो NB को निकालना है, इसलिए उसको हम कहाँ लिख दिए, ऊपर। अब बताइए सॉल्यूशन का कितना हमारे पास दिया हुआ है, Na प्लस NB, इसको क्या कर दिए नीचे। अब यही बात को बता रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या चीज का निकालना है, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट को क्या माने हैं, Na, तो Na को ऊपर, और बिलियन में क्या होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल, Na प्लस NB, यानी Na बटा Na प्लस NB XB निकल गया। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन A मोल फ्रैक्शन B। तो मोल फ्रैक्शन B जो यहाँ पे है ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूट को, और मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्वेंट को। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऐसे निकालते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से भी अभी देखेंगे, इससे पहले जरा सा समझ लो। कहता है कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। कहा किसी बिलियन में अगर आप विलेय यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A सॉल्यूट या सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ B सॉल्यूट बराबर 1। ये दोनों का मोल फ्रैक्शन जोड़ करके हमेशा कितना के बराबर होना चाहिए, 1 का। ये कंडीशन है, तभी आपका न्यूमेरिकल क्या होगा, सही होगा। अगर नहीं आता है तो समझ लीजिए कि मोल फ्रैक्शन आपका मतलब कंपाउंड में गलत तरीका से है, समझ गए। यहाँ पे कहता है कि जो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अलग अलग निकलते हैं उसको यदि आप ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद दोनों का वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उसके बाद आपके पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा हुआ है, XA का वैल्यू निकालना है तो 1 माइनस XB कर दिया, ये वाला किधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा।
x भी निकालना है तो 1 माइनस ये वाला x ए चला जाएगा, ये प्लस इधर होता है माइनस में चला जाएगा। तो मुख्य रूप से हमें इतना ही ध्यान देना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखो इसको जरा सा समझते हैं ये चीज पे डायग्राम से, उसके बाद आएंगे एग्जाम्पल पे। मोल फ्रैक्शन का डायग्राम बहुत आसान है, कंसंट्रेशन के साथ इसको एक बार देख लोगे अपने आप याद हो जाएगा। जैसे जैसे प्रोसेस बताएंगे वैसे वैसे बस करते चल जाना है। ए बी कहीं लिखा हुआ रहेगा उसको मान लेना कि ये कोई पदार्थ होगा, जो ज़्यादा ग्राम में दिया हुआ रहेगा उसको हम सॉल्वेंट मानेंगे, जो कम मात्रा में दिया हुआ रहेगा उसको हम सॉल्यूट मानेंगे। देख लो देखिए बहुत आसान, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। एक हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे तैयार हुआ है। इस सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 500 ml पानी है यानी कि वाटर H2O, और यहां पर 11.7 ग्राम अमोनिया दिया हुआ है, अमोनिया दिया हुआ है जिसका सूत्र होता है NH3। अब बताइए यहां पर वाटर है आपके पास और वाटर के साथ क्या चीज को मिक्स किया गया है, अमोनिया को। अब ये जो आपके पास सॉल्यूशन बना है ये क्या चीज का सॉल्यूशन बन गया आपके पास, अमोनिया सॉल्यूशन बन गया, यानी अमोनिया का विलयन बन गया है यहाँ पे। अब ये अमोनिया का जो विलयन बना है इसमें देखना सबसे पहले डिसाइड यहाँ पर ये चीज करना है कि इस विलयन में यानी इस सॉल्यूशन में अमोनिया का वजन कितना ग्राम दिया है, ये क्या हो जाएंगे सॉल्यूट यानी कि विलेय पदार्थ हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर 500 ml यानी ज्यादा है उससे, यानी ये क्या बन जाएगा आपके पास सॉल्वेंट हो जाएगी, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे विलायक। यानी कि यहां पर अमोनिया को हम A मान लें या B मान लें, इसको हम क्या मान लें B और इसको क्या मान लें A। सॉल्वेंट हमारे पास A है और सॉल्यूट हमारा B है। अब यहां पर देखिए इसमें आपको मोल निकालना है सबसे पहले। तो मोल निकालने के लिए क्या बताए थे, इसमें आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो मोल निकालने के लिए बताए थे कि मोल की संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है, जितना ग्राम में आपका सॉल्यूट दिया हुआ रहे तो कितना ग्राम दिया हुआ है 11.7। अब बटा अमोनिया का सूत्र क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, 1 नाइट्रोजन का 14 और 3 नाइट्रोजन का 3, 14 3 17, यानी कि इसको हम क्या कर दिए भागा। अब इससे तुम डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, मैं मोबाइल निकालो सब जल्दी। बोलो 0.688। चलिए अब देखिए यहां पर आपके पास सॉल्वेंट दिया हुआ था क्या चीज, पानी। पानी कितना ग्राम में है आपके पास 500 ml के रूप में। इसको हम केजी के रूप में बदलेंगे तो किस फॉर्म में जाएगा, 1000 केजी बराबर 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है। यानी कि यहाँ पर आपके पास 500 ml है, इसका मतलब है आपके पास कितना हाफ केजी या हाफ लीटर के रूप में जाएगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं 0.5 केजी या क्या चीज के रूप में लीटर के रूप में। तो चलिए इसको हम यहाँ पर लिख दिए क्या चीज 0.5। अब मोल की संख्या यहाँ पर आपको निकालना है पानी में, तो पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18। अब बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, जीरो पॉइंट 0.094। अब बताइए 500 को भागा दीजिए 18 से, तो जरा सा, क्योंकि 1 ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में बदलेंगे ना कि लीटर में।
27.77। चलिए ये ग्राम में आपके पास आ रहा है, ये वाला भी आपके पास क्या चीज में आ रहा है, सॉरी ग्राम को यहाँ पर ये मोल में आ रहा है, और ये भी आपके पास क्या चीज में आ रहा है, मोल में आ रहा है। ये आपके पास जो दिया गया है ये क्या चीज के रूप में है, लीटर के रूप में है। तो ये लीटर वाला को छोड़ देंगे, ये लीटर वाला को हम क्या कर देंगे, ऐसे खत्म। यहाँ पे 500 ग्राम से लेकर के चलेंगे, 18 ग्राम से डिवाइड किए, आपके पास 27.77 मोल आ चुके हैं। अब देखिए यहां पर जरा सा समझना, आप जरा सा, आपको पता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी कि बी, सॉल्यूट बी में कौन दिया हुआ है आपके पास, अमोनिया। अब अमोनिया जो है बाबू, ये कितना इसका मोल आया है, 0.688 मोल, यानी कि कह सकते हैं अमोनिया विलेय पदार्थ बी का मोल की संख्या 0.688 मोल, यानी कि ये जो आपके पास प्राप्त हुआ, ये क्या चीज आपके पास प्राप्त हो गए, एन प्राप्त हो गए। अब आपको क्या चीज प्राप्त करना है, एन। यही चीज को यहाँ पे लैंग्वेज में लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट ए, क्या चीज आपके पास है, वाटर। इसका कितना आया था, 27.77 मोल, इतना मोल आपके पास आ गए, यानी एन बी आ गया। अब तुमको क्या करना है कि टोटल आपको निकालना है ऐसे, एन ए प्लस एन बी जो निकलेगा, ये टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में बताइए, दोनों चीज को मिक्स कर देते हैं ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों को जोड़िए, 0.688 प्लस 27.77। चलिए इसको जोड़िए, 28.458, ये आ गया टोटल बिलियन में क्या चीज, मोल आ गया। अब क्या चीज निकालना है आपको, मोल फ्रैक्शन निकालना, स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना। मोल फ्रैक्शन निकालना है एनबी का, एनबी कहने का मतलब ये क्या हो गया आपके पास, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी कहने का मतलब ये अमोनिया। तो बताइए एन बी बटा एन ए प्लस एन बी, एन बी का वैल्यू कितना आया था, 0.688 बटा टोटल एन ए प्लस एन बी का वैल्यू कितना आया है, 28.458, जितना यहाँ पे आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएंगे। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसको माने थे तुम लोग, वाटर को ना, यानी कि वाटर का मोल फ्रैक्शन निकल रहा है एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। अब बताओ एन ए का वैल्यू कितना है वहां पे मोल के रूप में, 27.77, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 28.458, जितना आएगा ये क्या निकल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर दोनों का जोड़ करके एक आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों को जोड़ करके एक अगर आ रहा है तो समझेंगे कि मोल फ्रैक्शन हमारा क्वेश्चन में सही सही दिया गया था, समझ गए। अच्छा हाँ यहाँ पे ये, चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए जल्दी जरा, (0.688) डिवाइडेड बाई 28.458, 0.024, फिर आपके पास है 27, देखो कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, बैठ के बता रही है, मास्क हटाओ पहले।
यस सर यही होगा 0.75 सवाल नहीं आ रहा है 582 0.975 सवाल नहीं आ रहा कुछ क्या चीज क्या बोल रहा है तो क्या चीज बोल रहा है? सवाल नहीं आ रहा अब देखिए एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 आना चाहिए। ये दोनों को जोड़ो, आ रहा है प्लस 0.024 लगभग आ ही गया। हाँ, यानी कि इसका वैल्यू आपके पास सही है 0.024 प्लस 0.975 बराबर अप्रॉक्स 1 आ जा रहा है। हाँ, देखो इतना हम लंबा लेके चले, इसको शॉर्टकट में भी बना सकते हैं। सीधा सीधी है, इसको हम यहाँ पे तुरंत आया एन ए मान लिए, एन बी मान लिए, इसको हम क्या मान लिए एन ए। बस यहीं से कैलकुलेशन आपका शुरू हो जाता है, खत्म। ये तो बताया कि चलो कुछ बच्चा को दिक्कत होगा तब, अभी बताएंगे एकदम शॉर्टकट विधि द्वारा। लेकिन फर्स्ट वाला में लैंग्वेज तो लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि मान लीजिए कि आगे पता नहीं चलेगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा तो ठीक रहेगा। पैसा जमा ही होकर टेंशन लग रहा है। कहीं पे दिक्कत रोहित, दिक्कत है पूछ लो, अभी और करवाएंगे इस पे 1-2 एग्जाम्पल। यहाँ पे दिक्कत खाली नहीं होना चाहिए, बहुत सारा बच्चा को यहीं पे दिक्कत होता है। किसी को यहाँ पे दिक्कत नहीं ना है कि 11.7 कहाँ से लाए, 17 कहाँ से लाए, ये चीज समझ रहे हो? 11.7 आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसको मोल की संख्या जिसमें निकालना होता है ऊपरे, इसका तुम निकालोगे क्या चीज, एटॉमिक वेट अलग अलग, तो 14 होता है नाइट्रोजन का, और 1 हाइड्रोजन का 1, तो 3 का कितना हो गया, 14 3 17, इससे इसको भागा दे दिए। ठीक है, यहाँ पे भी वही आया है 500 ml मतलब 500 ग्राम ले लिए, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम भी होता है और 1 लीटर में 1000 ml भी होता है, दोनों बराबर रेशियो में। तो यहाँ पर क्या कर दिए 500 ग्राम बटा 18 ग्राम, 18 ग्राम पानी का होता है क्या चीज, मॉलिक्यूलर में मास, अब भागा दे दिए तो यहाँ पे मोल निकल गया। ये अगर सीख गए होंगे तो इसे आप करिए, ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन समझिएगा आप लोग भी देवता लोग। 20 ग्राम नमक NaCl को 250 ग्राम ml या ग्राम पानी में डाला गया है। समझ लो 1 गिलास पानी तुम लिए 250 ग्राम, उसमें तुमको 20 ग्राम 1 चम्मच क्या डाल दिए, नमक डाल दिए। अब उसमें जो विलयन तैयार हुआ है, उस विलयन में कहा जा रहा है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट का। सूरज ध्यान दो, इधर निकाल रहे हैं। यहां पर देखिए आपके पास 250 ml क्या चीज दिया हुआ है, या ग्राम के रूप में पानी, यानी कि वाटर। वाटर को क्या बोलते हैं, H2। कितना ग्राम नमक मिलाया गया, 20 ग्राम नमक मिलाया गया, साल्ट, जिसको बोलते हैं NaCl। अब Na दिमाग लगाइए ना, बाद में होने लगाइएगा ये जी। सुनिए, अब देखिए इसमें आपको 20 ग्राम नमक में क्या निकालना है, मोल न पहले। तो मान लो बाबू कि ये वाला पदार्थ हमारे पास क्या चीज था, बी, ये वाला पदार्थ क्या चीज है, ए। ये है सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में है, ये है सॉल्यूट कम मात्रा में है, यानी कि ये है आपका बी और ये है आपका ए। अब देखा जाए बी है, एक जगह इसे भी लिख सकते हैं हम लोग, हटा ना डायरेक्ट नाम लिख देंगे इसका। अब इसमें साल्ट में मोल की संख्या कह रहा है, तो कितना ग्राम देले हैं, 20 ग्राम, यानी कि ऊपरे। और NaCl का वजन कितना हो जाएगा, 23 + 35 बराबर 58। यहां पर लिख दिए 58 ग्राम। इसको काटेंगे कितना आ गया,
0.34 मोल आ गए। यानी कि 20 ग्राम नमक में कितना मोल उपस्थित था? 0.34 मोल। अब देखिए, अब कह रहा है कि भैया 250 ग्राम पानी में मोल की संख्या निकालिए। तो जितना ग्राम क्वेश्चन में देले रहे उसको ऊपरे, तो 250 बटा H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम होता है ना। एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, और एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 16। 16 2 18। इसको हम 18 से भागा देंगे, कितना आ जाएगा? 13.88 मोल। यानी कि ये मोल निकल गया NaCl का, और ये मोल निकल गया वाटर का। अब समझो, ये 20 ग्राम था तो सॉल्यूट न था जी, 250 ग्राम था तो कौन चीज? सॉल्वेंट। अब देखिए सॉल्वेंट, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मान लो कि ये हमारा NB है, इन मोल निकल गया B का, और ये निकल गया क्या चीज का? Na का। यानी B किसको हम माने हैं? नमक को, और A किसको माने हैं? पानी को। अब जरा समझना, यहाँ पर करना क्या है, ये दोनों के मोल को जो निकाल के लाए हो इसको जोड़ो, कितना आ रहा है? 14.22 मोल। किसका निकल गया? Na प्लस NB का। यानी टोटल ये बिलियन में हमारा मोल निकल गया है। मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या निकल चुके हैं? मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब कुछ करना है, देखिए मोल फ्रैक्शन अब निकालना है B का, तो मोल फ्रैक्शन B बराबर इसका निकालना ना, तो NB बटा Na प्लस NB। बताइए NB का वैल्यू कितना आया है? 0.34 बटा N प्लस NB का वैल्यू कितना आया है? 14.22 यानी 22। जो भी आएगा मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ A किसको माने थे? वाटर को ना, तो ये वाटर का मोल फ्रैक्शन निकल रहा है Na बटा Na प्लस NB। अब बताइए Na का वैल्यू कितना था? 13.88 बटा Na प्लस NB का वैल्यू कितना? 14.22। जितना आएगा उतना। ये दोनों के जोड़ के कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। सर हर बार 0.1 रह जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, अप्रॉक्स में आ रहा है ना।